क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, मानो अंधकार चारों ओर से घेर रहा हो और कोई रास्ता न दिख रहा हो? गीता के एक श्लोक में छुपा है आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान। क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? कल्पना कीजिए, अब देर रात अपने बिस्तर पर लेटे हैं। नींद आंखों से कोसों दूर है, मन अशांत है, विचारों का तूफान थम नहीं रहा। दिन भर की निराशा, किसी से हुई तीखी बहस या काम में मिली असफलता, ये सब मिलकर आपके भीतर एक गहरे असंतोष को जन्म दे रहे हैं। आपको लगता है जैसे आप अपनी सारी शक्ति खो चुके हैं और इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है। आपके आदर्श, आपके मूल्य, आपकी शांति सब कहीं खो गए हैं। ये केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर भी कुछ टूट रहा है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के वो कालजयी शब्द गूंजते हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन से कहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा ईश्वर स्वयं अवतार लेंगे। नहीं, इसका गहरा अर्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है जब आपके अपने जीवन में आपके मूल्यों का ह्रास होने लगता है, जब आप सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग से भटकते हैं। यह तब होता है जब आपके भीतर की नैतिकता, आपका आत्मबल कमजोर पड़ देने लगता है और नकारात्मकता, निराशा या क्रोध का अधर्म सिर उठाने लगता है। सोचिए, एक घना जंगल है, चारों ओर भयानक अंधेरा, जंगली जानवर और अनिश्चितता का भय। यह ग्लानि है, लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी मशाल की लौ सबसे तेज चमकती है। वो लौ क्या है? वो है भीतर का ईश्वरीय अंश जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को सृजित करता है। एक बार एक प्रसिद्ध आचार्य अपने शिष्य से कह रहे थे, बेटा, जब तक तुम अपनी कमजोरियों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी शक्तियों को कैसे जगाओगे? उन्होंने समझाया, जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम पूरी तरह असहाय हो, जब तुम्हारा अहंकार टूट जाता है, तभी तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति का जन्म होता है। यह वही क्षण है जब तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और तभी तुम प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति से जुड़ते हो जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। उसे पहले अपनी पुरानी पहचान मिटानी पड़ती है, तब नई और विशाल पहचान मिलती है। गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर ही वह ईश्वरीय शक्ति है जो सबसे कठिन समय में जागृत होती है, हमें रास्ता दिखाती है। वह हमें बताती है कि हर संकट में एक अवसर छिपा है, एक अवसर खुद को फिर से खोजने का, एक नए मैं को जन्म देने का। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला कदम, अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से आकलन करें। अपने भीतर के अधर्म को पहचानें। क्या वह क्रोध है, भय है, आलस्य है या आत्मसंदेह? दूसरा कदम, अपने धर्म को पुनः स्थापित करें। अपने मूल मूल्यों को याद करें, उन सिद्धांतों को जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। प्रतिदिन कुछ पल शांत बैठकर यह विचार करें कि आप किस प्रकार अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक ईमानदार बन सकते हैं। तीसरा कदम, छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं शुरू करें, जैसे किसी की मदद करना, अपनी गलती स्वीकार करना या सुबह उठकर कुछ मिनट ध्यान करना। ये छोटे कार्य आपके भीतर के उस ईश्वरीय अंश को जगाते हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। जब आप सक्रिय रूप से अपने भीतर के धर्म को जगाते हैं तो अधर्म अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। वास्तव में यह श्लोक किसी बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने की बात नहीं करता, बल्कि यह आपको याद दिलाता है कि जब आप अपने सबसे गहरे अंधकार में होते हैं, तब आपके भीतर का प्रकाश ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रकाश हमेशा से आपके भीतर मौजूद था, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। सोचो, एक पल के लिए, क्या आप उस प्रकाश को महसूस कर सकते हैं? यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कर्म योग से हम अपने हर दिन को एक साधना बना सकते हैं।